Hello students, welcome to LGI online classes. This is Deepti, class 6, chapter 16, water. आज मैं आपको वाटर के बारे में बताऊंगी। सब लोग तो पहली बात तो जानते ही हैं, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वी यूज़ वाटर एवरी डे फॉर वेरियस एक्टिविटी। हम लोग को पता ही है, हमारे जीवन में पानी का सबसे ज़्यादा महत्व है। लिविंग थिंग्स में हम लोग प्रतिदिन पानी का बहुत ही ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है, आज मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ द अर्थ ऑन अर्थ बताऊंगी। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, स्टेट ऑफ वाटर, फॉर्मेशन एंड क्लाउड एंड वाटर साइकिल, सोर्स ऑफ वाटर, वाटर एज अ डिजास्टर एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। आज मैं आपको धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक आपको मैं इस प्रकार से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी वाटर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमारी आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ। डिस्ट्रीब्यूशन, पानी को बांटा गया है। वाटर कवर, आप सभी को पता है, धरती पर हमारा 71% वाटर से कवर्ड है। 96.5 of the water found on the earth is present in sea and oceans, solid and water. 96% वाटर हमारा सी ओशियन में फैला हुआ है एंड 1.7% ग्राउंड वाटर है। 1.7 ग्लेशियर, आइस कैप है। ग्लेशियर जानते होंगे, पर्वत पर, पहाड़ों पर जो कैप चढ़ी होती है, आइस कैप बोलते हैं उसको। एंड 0.001 in the air at the very small fraction in other large water bodies on the total water present on the earth. Only 2.5% fresh water, only 2.5% fresh water है। 98.8% of this fresh water is in the form of the ice. Less than the 0.3% of the total fresh water the as to us and is found is the river, lakes, in air. Hence of the conclude the most the water available on the earth is not the fit consumer. जो पानी हमारा सेफ नहीं है, फिट नहीं है, वो पीने के लायक भी नहीं है, हम उसको स्टोर भी नहीं कर सकते। देयर इज नीड इन द कंजर्व वाटर। अब आपको चित्र दिख रहा होगा, देखिए आपको डायग्राम दिख रहा है। डायग्राम में आपको दिख रहा है टोटल वाटर कितना है। तो हमारा जो फ्रेश वाटर है वो हमारा 2.5% है। ओके, और हमारा देखिए लिखा क्या है, लेक्स में कितना है। लेक्स में 2.3% हमारा लेक्स और रिवर्स एंड एयर में बटा हुआ है। एंड आइस जो है हमारी 98.8% फोर्स ऑफ द आइस है। ओके, इस कहने का मतलब है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है वो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है बांटा गया है पानी। ओके, तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग आ रही है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। पानी की इंपॉर्टेंस, महत्व क्या क्या है, तो हम ये बताएंगे आपको। तो क्या लिखा है हमारा, वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन इन ह्यूमन फॉलोइंग बेस। फर्स्ट लिखा है हमारा, water helps in excretion of water from the body in the forms of the sweat and urine। हम जो पानी पीते हैं वो हमारे मल त्याग को, एक्सक्रिएशन को वाटर के द्वारा, वाटर की मदद से हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। स्वेट पसीना एंड यूरिन पेशाब। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वाटर मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। पानी हमारी बॉडी में टेम्परेचर को बनाए रखता है। ड्यूरिंग द समर, गर्मियों में, वी स्वेट ए लॉट विच ऑफ द कूलिंग इफेक्ट। हमारी बॉडी से जितना पसीना निकलता है उसका इफेक्ट हमारा कूलिंग के अकॉर्डिंग भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया जा रहा है अबाउट about the 50 and 80 plant bodies weight is water. It is important for plants in the following way। क्या हमने बोला है, जो हमारा 50 से 80% पानी जो है वो हमारे प्लांट की बॉडी में वेट करता है। इम्पॉर्टेंट द प्लांट, पानी को भी पानी आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज नीडेड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। डू यू नो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जिसमें हवा, पानी, एयर, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और सूरज की किरणों के द्वारा ही हमारे वाटर को, हमारे पौधे को अंकुरित होता है, बड़ा होता है और वो फूजन बनाता है। तो हमारा जो है लार्ज ऑफ द अमाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा पानी प्लांट को आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा।
Water help is the transportation and of minerals and food to different part of the plant body. पानी की मदद से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, मिनरल खनिज पदार्थ बनता है और अलग अलग पार्ट में, पौधों के अलग अलग पार्ट में भोजन तैयार होता है। ओके, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है हमारा, अदर यूज़ ऑफ वाटर आर एज फॉलोज। हम अलग अलग तरीक़ों से पानी को यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़। हम लोग कारखानों में, अपनी खेती बाड़ी में पानी को ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वाटर इज़ यूज टू कुकिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग द पर्पस। हम पानी को अलग अलग तरीके से भोजन पकाने में, नहाने में, कपड़े धोने में, अदर अदर क्लीनिंग करने में मददगार करते हैं। और आप अपने पॉइंट्स बना सकते हैं, जैसे आपको कुछ चित्र दिख रहा होगा, ये पानी की बोट है, मतलब हाउस बोट है। ये कहाँ होती है हमारी? ये कश्मीर में होती है, केरला में होती है, जिसे हम हाउस बोट कहते हैं। अब जनरेशन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। ये क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? वाटर इज़ ऑल्सो यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। हमारी पानी के द्वारा बिजली भी बनती है। बिजली हमेशा गिरते हुए पानी से ही बनती है, जैसे झरने से गिरती है। फॉलिंग द वाटर, क्या बताया जा रहा? इन विच द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर हाइड्रो पावर इज यूज द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, गिरते हुए पानी से ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो हमने आपको क्या क्या बताया कि लार्ज ऑफ द वाटर ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़, और गिरते हुए पानी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, भोजन बनाने में, खाना पकाने में, कपड़े धोने में, इस पर्पज़ से पानी का यूज़ करते हैं। और कश्मीर में, केरला में जो पानी नदियों में, झीलों में होता है, वहाँ पर हाउस बोट का प्रयोग करते हैं। तो यूज़ ऑफ द वाटर, यूज़ ऑफ द वाटर, तो इस प्रकार से पानी को प्रयोग किया जाता है। जस्ट लाइक कह सकते हैं शिप है, बोट है, सेल बोट्स है, आर यूज द ट्रांसपोर्टिंग, मतलब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए शिप का, बोट का, सेल बोट का यूज़ करता है। नेक्स्ट है, वाटर इज़ नीडेड फॉर मैनी रिक्रिएशन ऑफ, मतलब बहुत सारे मनोरंजन करने के लिए स्पोर्ट एक्टिविटी करता है, जैसे स्विमिंग करता है, रिवर राफ्टिंग करता है, बोटिंग करता है, वाटर स्कीइंग करता है। तो ये सब पानी में इंजॉयमेंट, मतलब मनोरंजन के लिए करता है। तो इस प्रकार का पानी का प्रयोग करते हैं। ओके, तो लास्ट टॉपिक मैं जल्दी जल्दी अभी लेकर आ रही हूँ, थोड़ा वेट करिए। और आपको ये समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में ना आया हो तो प्लीज़ हमें जल्दी जल्दी मैसेज करके बताएं। ओके, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।